शालिनी ने अपनी बहन नेहा को चुपचाप एक साड़ी देकर विदा किया। उसे लगा कि यह बात यहीं खत्म हो जाएगी, लेकिन दरवाजे के पीछे खड़ी उसकी ननद प्रीति सब कुछ देख चुकी थी। शाम तक उसी एक साड़ी ने पूरे घर में ऐसा बवाल मचाया कि हर कोई शालिनी के खिलाफ खड़ा हो गया। राधे राधे दोस्तों, आज की कहानी का नाम है बनारसी साड़ी। भाभी, इस डिब्बे में क्या है? अचानक पीछे से आई आवाज़ सुनकर शालिनी के हाथ कांप गए। उसने झट से डिब्बा अपने दुपट्टे से ढक लिया और पलटकर देखा। सामने उसकी ननद प्रीति खड़ी थी। शालिनी ने घबराहट छिपाते हुए कहा, कुछ नहीं प्रीति, मेरी एक पुरानी साड़ी है। प्रीति ने उसकी आंखों में देखते हुए हल्की सी मुस्कान दी और बोली, अच्छा, पुरानी साड़ी। इतना कहकर वह वहाँ से चली गई, लेकिन जाते जाते उसने एक बार फिर उस डिब्बे को गौर से देखा। शालिनी ने राहत की सांस ली और जल्दी से घर के बाहर निकल गई। उस दिन सावन का महीना चल रहा था। हल्की हल्की बारिश हो रही थी और सड़कें भीगी हुई थीं। ऑटो में बैठी शालिनी पूरे रास्ते उसी डिब्बे को अपनी गोद में कसकर पकड़े रही। करीब आधे घंटे बाद वह अपने मायके पहुंची। दरवाज़ा खोलते ही उसकी छोटी बहन नेहा खुशी से उससे लिपट गई। घर में सगाई की तैयारियां चल रही थीं, लेकिन खुशी से ज़्यादा चिंता सबके चेहरे पर दिखाई दे रही थी। नेहा की माँ रसोई में बैठी खर्चों का हिसाब जोड़ रही थी, जबकि पिता राम किशोर जी चुपचाप बरामदे में बैठे थे। शालिनी ने सबके चेहरे देख लिए। उसे समझते देर नहीं लगी कि पैसों की तंगी पहले से भी ज़्यादा बढ़ चुकी थी। उसने बिना कुछ कहे वह डिब्बा नेहा के हाथ में रख दिया। नेहा ने जैसे ही डिब्बा खोला, उसकी आंखें फैल गई। दीदी, यह तो आपकी शादी वाली बनारसी साड़ी है। दादी ने आपको दी थी। शालिनी ने मुस्कुराकर कहा, अब यह तेरी है। नेहा ने तुरंत डिब्बा बंद कर दिया। नहीं दीदी, मैं यह नहीं ले सकती। यह आपको सबसे प्यारी निशानी है। शालिनी ने उसका हाथ पकड़ लिया और बोली, मेरे लिए दादी की याद इस साड़ी में नहीं, उनकी सीख में है। उन्होंने हमेशा कहा था कि अपने से बढ़कर अपनों की खुशी होती है। तेरी सगाई जिंदगी में एक बार आएगी, लेकिन साड़ी फिर कभी खरीदी जा सकती है। यह सुनते ही नेहा की आंखों से आंसू बहने लगे। उसने रोते हुए अपनी बहन को गले लगा लिया। माँ भी यह दृश्य देखकर खुद को रोक नहीं सकी। उन्होंने कहा, बेटा, अगर तेरी सास को पता चल गया तो बेवजह बात बढ़ जाएगी। शालिनी ने मुस्कुराकर जवाब दिया, माँ, मैंने कोई चोरी नहीं की। अपनी चीज अपनी बहन को ही तो दे रही हूँ। जब उन्हें सच पता चलेगा तो शायद वे भी समझ जाएंगी। यह कहते हुए उसने किसी तरह सबको समझाया और शाम होने से पहले वापस ससुराल लौट आई। घर के अंदर कदम रखते ही उसे लगा जैसे सब कुछ सामान्य है। सास अपने कमरे में थी, ससुर अखबार पढ़ रहे थे और प्रीति अपने मोबाइल में व्यस्त थी। शालिनी ने राहत की सांस ली और अपने कमरे में जाकर अलमारी बंद कर दी। उसे लगा कि बात यहीं खत्म हो गई, लेकिन उसे बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि प्रीति ने दोपहर में ही उसकी खाली अलमारी देख ली थी और वह सही मौके का इंतजार कर रही थी। रात के करीब 8 बजे पूरा परिवार खाने की मेज पर बैठा था। शालिनी रसोई में गर्म गर्म रोटियां लाकर सबकी थाली में रख रही थी। तभी प्रीति ने अचानक अपनी प्लेट एक तरफ सरकाई और मुस्कुराते हुए बोली, मम्मी, आज खाने से पहले भाभी से एक बात पूछ लीजिए, वरना बाद में आपको बहुत बुरा लगेगा। सावित्री देवी ने हैरानी से पूछा, क्या बात है? प्रीति ने सीधे शालिनी की तरफ देखा और बोली, भाभी, आपकी शादी वाली लाल बनारसी साड़ी कहाँ है? यह सुनते ही शालिनी के हाथ रुक गए। उसने संभलते हुए कहा, वो मैंने दे दी। सावित्री देवी ने तुरंत पूछा, किसे दे दी? शालिनी कुछ बोल पाती उससे पहले प्रीति ने बात बीच में ही काट दी। मम्मी, मैंने अपनी आंखों से देखा था। भाभी आज दोपहर वही साड़ी डिब्बे में रखकर अपने मायके ले गई थी। मैंने सोचा था शायद आपसे पूछ कर ले जा रही होंगी, लेकिन अब समझ आया इन्होंने किसी को बताए बिना आपकी इज्जत की भी परवाह नहीं की। यह सुनते ही सावित्री देवी का चेहरा गुस्से से लाल हो गया। उन्होंने ऊंची आवाज में कहा, शालिनी, क्या यह सच है? शालिनी ने शांत स्वर में जवाब दिया, जी माँ जी, नेहा की सगाई थी, इसलिए मैंने। लेकिन उसकी बात पूरी होने से पहले ही सावित्री देवी चिल्ला पड़ी, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई?
जिस घर की बहू बनकर आई हो उस घर की सबसे कीमती साड़ी बिना पूछे अपने मायके दे आई। आज साड़ी गई है, कल गहने भी चले जाएंगे। यह सुनते ही शालिनी की आंखों में आंसू आ गए। उसने धीरे से कहा, माँ जी, वह साड़ी मेरी शादी में मुझे मिली थी। लेकिन प्रीति फिर बोल पड़ी, भाभी, बहू बनकर जो चीज इस घर में आती है वह पूरे घर की होती है। मायके वालों पर इतना प्यार था तो शादी ही क्यों की। ससुर रामस्वरूप जी ने माहौल शांत करने की कोशिश की, लेकिन सावित्री देवी किसी की सुनने को तैयार नहीं थी। तभी दीपक भी ऑफिस से लौट आया। घर का माहौल देखकर उसने पूछा, क्या हुआ। प्रीति ने बिना देर किए पूरी बात अपने तरीके से बता दी। उसने इतना भी जोड़ दिया, भैया, भाभी ने पहले झूठ बोला कि डिब्बे में पुरानी साड़ी है, मतलब उन्हें खुद पता था कि ये गलत कर रही हैं। दीपक ने एक बार भी शालिनी से सच जानने की कोशिश नहीं की। उसने सिर्फ इतना कहा, शालिनी, माँ से पूछ लेती तो क्या बिगड़ जाता। शालिनी ने भर्राई आवाज में कहा, अगर मैं पूछती और माँ जी मना कर देती तो नेहा की सगाई अधूरी रह जाती। उसके पास पहनने के लिए कुछ नहीं था। लेकिन उसकी यह बात किसी ने नहीं सुनी। सावित्री देवी ने गुस्से में कहा, आज के बाद इस घर की किसी भी चीज पर तुम्हारा अकेला कोई हक नहीं होगा। अलमारी की चाबी भी अब मेरे पास रहेगी। इतना कहकर उन्होंने शालिनी के हाथ से अलमारी की चाबी ले ली। पूरे घर में सन्नाटा छा गया। शालिनी ने पहली बार महसूस किया कि एक साड़ी देने की सजा उससे उसका सम्मान छीन कर दी जा रही थी। वह चुपचाप अपने कमरे में चली गई। उस रात उसने खाना भी नहीं खाया। दूसरी तरफ प्रीति को लग रहा था उसने घर की इज्जत बचा ली। इस घटना के बाद घर का माहौल पूरी तरह बदल गया। शालिनी पहले की तरह पूरे मन से घर का काम करती रही, लेकिन अब वो पहले जैसे खुलकर मुस्कुराती नहीं थी। सावित्री देवी ने अलमारी की चाबी अपने पास रख ली थी और घर में किसी भी बात पर सबसे पहले प्रीति की राय ली जाती। दीपक भी अपनी पत्नी की खामोशी को समझ नहीं पाया। कई बार वह शालिनी को उदास देखकर पूछता, अब भी उसी बात को लेकर परेशान हो। लेकिन शालिनी हर बार यही कहती, कुछ बातें समय पर छोड़ देनी चाहिए। धीरे धीरे 3 साल बीत गए। इसी बीच प्रीति की शादी एक अच्छे परिवार में हो गई। उसका ससुराल शहर में था, परिवार पढ़ा लिखा था और घर की बड़ी बहू सुजाता पूरे घर को बहुत प्यार से संभालती थी। शुरू शुरू में प्रीति को लगा उसे बहुत अच्छा परिवार मिला है, लेकिन एक दिन उसने देखा कि सुजाता अपनी अलमारी से एक नई रेशमी साड़ी निकालकर अपनी छोटी बहन को दे रही थी, जो आर्थिक तंगी से गुजर रही थी। यह देखकर प्रीति के मन में वही पुरानी बात कौंध गई। उसने तुरंत अपनी सास से जाकर कहा, मम्मी जी, भाभी अपनी नई साड़ी मायके वालों को दे रही हैं। लेकिन उसकी सास मुस्कुराई और बोली, तो इसमें गलत क्या है। प्रीति ने हैरानी से कहा, इतनी महंगी साड़ी बिना पूछे। सास ने बड़े शांत स्वर में जवाब दिया, बेटा, वह साड़ी सुजाता को उसके मायके वालों ने दी थी। उस पर सबसे पहला हक उसी का है। अगर उसने अपनी बहन की खुशी के लिए दे दी तो इसमें हमारे घर का सम्मान कम नहीं हो जाता, बल्कि बढ़ता है। तभी सुजाता भी वहां आ गई। उसने मुस्कुराकर कहा, जब अपनी बहन मुश्किल में हो तो सामान नहीं, साथ दिया जाता है। साड़ी फिर आ जाएगी, लेकिन अगर आज मैंने उसका साथ न दूं तो सारी उम्र खुद को माफ नहीं कर पाऊंगी। यह सुनते ही प्रीति जैसे पत्थर की मूर्ति बन गई। उसकी आंखों के सामने 3 साल पुराना वही दृश्य घूम गया। डिब्बा हाथ में लिए शालिनी, खाने की मेज पर लगा इल्जाम, माँ का गुस्सा, दीपक की खामोशी और अपनी ही कड़वी बातें। मायके वालों पर इतना प्यार था तो शादी ही क्यों की। यह वाक्य उसके कानों में बार बार गूंजने लगे। उस रात प्रीति को बिल्कुल नींद नहीं आई। पहली बार उसे एहसास हुआ कि उसने अपनी भाभी को समझने की कोशिश ही नहीं की थी। उसने सिर्फ एक साड़ी देखी थी, लेकिन उसके पीछे छिपी एक बहन की मजबूरी कभी नहीं देखी। अगले दिन उसने अपनी सास से सारी पुरानी बात सच सच बता दी। सब सुनने के बाद उसकी सास ने उसके कंधे पर हाथ रखा और बोली, गलती हर इंसान से होती है बेटा, लेकिन जो अपनी गलती मान ले वही सच में बड़ा इंसान होता है। अगर तुम्हारे दिल पर आज भी बोझ है तो मायके जाओ, अपनी भाभी से माफ़ी मांग लो। कुछ रिश्ते समय रहते संभाल लिए जाएं तो पूरी जिंदगी खुशहाल हो जाती है। सास की यह बात प्रीति के दिल में उतर गई।
उसने उसी समय मायके जाने का फैसला कर लिया। लेकिन उसे नहीं पता था कि वहां पहुंचते ही उसे एक ऐसा सच भी पता चलेगा जिससे उसकी माँ सावित्री देवी को भी अंदर तक तोड़ दिया था। 2 दिन बाद प्रीति अपने मायके पहुंची। घर वैसा ही था, लेकिन माहौल पहले जैसा नहीं रहा था। शालिनी हमेशा की तरह रसोई में सबके लिए चाय बना रही थी। उसे देखकर प्रीति कुछ पल दरवाजे पर ही खड़ी रही। 3 साल पहले की हर बात उसकी आंखों के सामने घूम रही थी। शालिनी ने मुस्कुराकर कहा, अरे प्रीति, कब आई? बात बता देती तो तेरी पसंद का खाना बना देती। इतना सुनते ही प्रीति की आंखों से आंसू बह निकले। वह दौड़कर शालिनी के पास गई और उसके दोनों हाथ पकड़कर फूट फूट कर रोने लगी। घर के सभी लोग बाहर आ गए। सावित्री देवी और दीपक भी हैरानी से यह सब देख रहे थे। रोते हुए प्रीति बोली, भाभी, मुझे माफ़ कर दीजिए। गलती आपकी नहीं, मेरी थी। मैंने एक साड़ी देखकर आपको गलत समझ लिया था। मैंने ही माँ को आपके खिलाफ भड़काया और भैया भी आपकी बात सुने बिना आपसे नाराज हो गए। शालिनी ने उसे उठाने की कोशिश की, लेकिन प्रीति उसके पैरों में बैठ गई। तभी उसकी सास भी कमरे से बाहर आ गई। प्रीति ने उनकी तरफ देखकर कहा, माँ, आप जानती हैं, जिस बात पर हमने भाभी को इतना अपमानित किया था, वही घटना मेरे ससुराल में हुई। वहाँ मेरी जेठानी ने अपनी सबसे अच्छी साड़ी अपनी बहन को दे दी, लेकिन किसी ने उन्हें गलत नहीं कहा। तब मुझे समझ आया कि रिश्ते सम्मान से बड़े होते हैं। यह सुनकर सावित्री देवी का चेहरा उतर गया। उन्होंने धीरे से शालिनी की तरफ देखा और भर्राई आवाज में पूछा, बहू, उस दिन तूने एक बार भी क्यों नहीं बताया कि वह साड़ी तेरी दादी की आखिरी निशानी थी? शालिनी हल्का सा मुस्कुराई और बोली, माँ जी, अगर मैं अपनी दादी की निशानी बचा लेती और मेरी बहन अपनी सगाई में रोती रहती तो दादी की सीख की इज्जत कैसे रख पाती? यह सुनते ही सावित्री देवी की आंखों से भी आंसू निकल पड़े। उन्होंने पहली बार सबके सामने शालिनी का हाथ पकड़ लिया और कहा, बहू, हमने तुझे समझने की कोशिश ही नहीं की। एक साड़ी की कीमत तो समझ ली, लेकिन तेरे दिल की कीमत नहीं समझ पाए। मुझे माफ़ कर दे। दीपक भी शर्मिंदा होकर बोला, शालिनी, पति होकर भी उस दिन मैं तुम्हारे साथ खड़ा नहीं हो पाया। मैंने सिर्फ दूसरों की बात सुनी, तुम्हारी नहीं। शालिनी ने आंसू पोंछते हुए कहा, अगर आज आप सबको अपनी गलती का एहसास हो गया है तो मेरे मन में किसी के लिए कोई शिकायत नहीं। उसी समय सावित्री देवी अंदर गईं और अलमारी से एक छोटा सा डिब्बा लेकर आई। उसमें वही अलमारी की चाबी थी जो उन्होंने 3 साल पहले गुस्से में शालिनी से ले ली थी। उन्हें वो चाबी शालिनी के हाथ में रखते हुए कहा, आज से इस घर की अलमारी ही नहीं, इस घर का भरोसा भी फिर से तेरे हाथ में है। यह सुनते ही घर का हर सदस्य भावुक हो गया। प्रीति ने अपनी भाभी को गले लगा लिया और वर्षों पुरानी दिल दूरी एक पल में खत्म हो गई। दोस्तों, रिश्तों की कीमत कभी भी किसी साड़ी, गहने या सामान से नहीं आंकी जाती। किसी अपने पर फैसला सुनाने से पहले उसकी मजबूरी जान लेना ही सबसे बड़ा इंसाफ है। राधे राधे।